हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर 1 में केमिकल बॉन्डिंग पर डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग वैसे तो 11th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इनके क्वेश्चंस जेई मेन में, जेई एडवांस में, नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको और बता दें कि केमिकल बॉन्डिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको कंपटीशन में मिलते हैं, यानी कि पूछे जाते हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑर्गेनिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट किए जाते हैं या केमिकल बॉन्डिंग के यूज होते हैं, ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में भी। तो इसलिए इन टॉपिक को बहुत ध्यान से रिवाइज करें। इनके कुछ डाउट्स हो तो पूछें। मतलब इनमें जो भी जैसा भी आपको डाउट्स हो वो तुरंत डिस्कस करें। हम आपके लिए वीडियो जो है अपलोड करते जाएंगे, लेकिन आप जो है वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखें और इनके असाइनमेंट यानी ईपीपी जो आपको दिए जाएंगे वो सॉल्व करें। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक पार्ट पर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की कुछ बेसिक पार्ट। देखिएगा, यहाँ केमिकल बॉन्डिंग में ये है केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, which holds together the two or more atoms, ions, molecule in chemical species। मतलब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में ऐसे समझिएगा कि दो या दो से ज़्यादा एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। एटम और आयंस के बीच में बॉन्ड बनते हैं, आयंस और आयंस के बीच में भी बॉन्ड बनते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल के बीच में भी बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड की जहां तक बात है उसमें अगर कोई एटम या आयन या मॉलिक्यूल एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, एक दूसरे पर अपना अट्रैक्शन दिखाता है, तो उस तरीके के बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के लिए यहाँ जो शुरुआत है उनमें लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड इनर्ट गैसेस। जैसा कि आपको मालूम है, इनर्ट गैसेस में यहाँ लिखा हुआ नेम ऑफ द एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आखिर में रेडॉन है। इनका रिप्रेजेंटेशन है हीलियम, नियॉन, आर्गन Ar, क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन और Rn, रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। अब यहाँ शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना सीखा है 10th में, उसी को मैंने फिर से यहाँ लिखा 2, 8, 2, 8, 8, 2, 8, 18, 8। उसी तरीके 54 के लिए 2, 8, 18, 18, 8 और 86 के लिए 2, 8, 18, 32, 18, 8। आपको यहाँ इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम आपसे आपको क्यों दिखा रहे हैं वो समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ देखिएगा कि ये जो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आप बहुत ध्यान दें
तो हीलियम को छोड़ दो, यानी कि हीलियम केमिकल को छोड़ दे, तो बाकी जितने भी इनर्ट गैसेस हैं उन सभी के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 है। 8 का मतलब ऑक्टेट भी होता है, मतलब 8। ठीक है। तो यहां एक बात और बता दें कि जब एक केमिकल बॉन्ड यानी कि एटम के बीच में बॉन्ड के बारे में हम लोग को समझाया गया था, तो शुरुआत में, यानी कि बहुत शुरू की बात है ये, शुरुआत में ये समझाया गया था कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो उनका ये जो आपके पास इनर्ट गैसेस है, ये इनका रेफरेंस पॉइंट था। रेफरेंस पॉइंट का मतलब इनका ये कहना था कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो नेचर में मिलेंगे, ये नेचर में अकेले रहेंगे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये शुरुआत की बात थी। तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है इनमें जो ये दूसरे एटम के साथ या दूसरे केमिकल के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो उनको उन्होंने इससे दिखाया था कि इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम। तो ये 8 मतलब इनका ऑक्टेट पूरा है, और इस वजह से ये इनर्ट होते हैं नेचर में। और इसी को रेफरेंस मान करके उनका कहना था कि अगर कोई केमिकल बॉन्ड बनाना चाहेगा या बनाएगा, तो अगर वो इन जैसा स्टेबल होना है तो वो अपने आउटर मोस्ट में इन जैसा 8 कर ले। यानी किसी केमिकल के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो वो 8 हो जाएगा। किसी के आउटर मोस्ट में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ केमिकल्स के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो है 8 करने के लिए वो किसी एटम या किसी स्पीशीज के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ये शुरुआत की बात जो है बॉन्ड को समझाने के लिए इन एलिमेंट को रेफरेंस लेकर के समझाया गया था। वैसे मैंने यहां पर नोबेल गैस लिखा। नोबेल गैस लिखने की वजह क्या है कि ये जो केमिकल जो शुरुआत में जो इनर्ट बता रहे थे, इनमें भी बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। मतलब शुरू में कहा यह गया था कि ये सब क्या है, इनर्ट होते हैं। लेकिन आपको यहां पर अगर हम कुछ केमिकल लिख दें, HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, HCO2F2, तो देख सकते हैं कि ऐसे जो केमिकल्स हैं इनके भी बॉन्ड दिख रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि बॉन्ड फॉर्मेशन में होने की वजह से इनका नाम नोबेल रखा गया। नोबेल मतलब कुछ केमिकल इनमें बॉन्ड बनाते हैं, और ऊपर के जो केमिकल्स हैं वो अभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस वजह से इनका कहा गया कि ये पूरी तरीके से इनर्ट नहीं है, इनको नोबेल कहा जाए। मतलब इनमें कुछ एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते। लेकिन अभी हम लोग इस पॉइंट को छोड़ दें, कैसे बॉन्ड बनाते हैं या क्या इनका तरीका है वो हम लोग बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग शुरुआत में ये समझ कर चले कि ऐसे केमिकल जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग इनर्ट कह रहे हैं, और वो हीलियम से लेकर रेडॉन तक में, हीलियम को छोड़ के बाकी में 8 है। तो ये इनर्ट गैसेस है। मतलब ये शुरुआत में कहा गया था कि ये इनर्ट होते हैं और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए। तो अभी हम लोग इस पॉइंट पर ना होकर के इसी पर हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पर बात बाद में करेंगे। तो खैर, तो यहां से हम लोग ये देख लें कि पहला पॉइंट, these
elements do not take part in chemical reactions as they are chemically stable। ध्यान रखिएगा, ये बहुत शुरू की बात हो रही है। हमने वहां पर कंपाउंड बना दिया है, लेकिन अभी आप उसको छोड़िए, हम अभी इनर्ट की बात कर रहे हैं। देखिए लिखा है दीज एलिमेंट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एज दे आर केमिकली स्टेबल, क्योंकि वो बोल रहा है कि स्टेबल है, वो अकेले रहेगा। ये जब शुरू में जब लोग केमिकल बॉन्ड को समझा रहे थे तो उन्होंने इसको केमिकली स्टेबल माना, यानी इनर्ट माना था। अब देखिए यहां से शुरुआत। इन 1916 टू काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स वेयर डिस्क्राइब्ड। शुरुआत की बात करें तो 1916 में दो तरीके का बॉन्ड डिस्क्राइब किया गया था। एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा था कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिनको यहां पर कॉसेल ने एक्सप्लेन किया था, वो जर्मनी के रहने वाले थे, और कोवेलेंट बॉन्ड लुइस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी यूएस के। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, ये दो लोग, इन्होंने शुरुआत में दो जो बॉन्ड है यानी आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले, यानी कि यहां देखिए लिखा ना कि 1916 टू काइंड ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पर डिस्क्राइब, इन लोगों ने डिस्क्राइब किया था। तो क्या तरीका अपनाया था, क्या इनका एक्सप्लेनेशन था, वो देखिएगा। अब यहां से शुरू होता है, फिर समझिए, लुइस ने कोवेलेंट बॉन्ड और कॉसेल ने आयनिक बॉन्ड। देखिएगा, लुइस पोस्टुलेटेड दैट atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds। अब यही आपको बता रहे हैं कि लुइस का शुरुआत में ही ये कहना था कि कोई एटम एक्सेप्ट इनर्ट गैस, कोई एटम एक्सेप्ट इनर्ट गैस वो बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, और स्टेबल मतलब ऑक्टेट पूरा कर ले। ऑक्टेट मतलब मैंने भी कहा कि आउटर मोस्ट में 8 कर ले एक्सेप्ट हीलियम, यानी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ये शुरू में जो कोवेलेंट बॉन्ड को जब डिस्क्राइब कर रहे थे तो वो इन बात का ध्यान रखा था उन्होंने, यानी बोला था कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा शुरू में कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो स्टेबल होते हैं, केमिकली स्टेबल होते हैं। अब देखिए यहां नेक्स्ट में, अब यहां नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। तो अब आपको यहां देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा, वैसे हम एक बार फिर से, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का 281, मैग्नीशियम 282, Cl 287, ऑक्सीजन 26, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको एक चीज और बता दें कि जैसे आपने कहा कि कोई केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, तो मतलब क्या हुआ, ऑक्टेट पूरा करने का जो मकसद है वो कहां से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ही देखा था ना आपने। तो इसलिए इन बॉन्ड फॉर्मेशन आउटर मोस्ट ऑफ ऑर्बिट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। आउटर मोस्ट ऑफ ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट वाले ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, ये कहा जाता है। तो आउटर मोस्ट के यानी किसी बहुत सारे जो केमिकल हैं, बहुत बड़े से बड़े केमिकल, तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, तो उससे आपको कम से कम जो है कि बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। तो ये लिखा गया कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो आपने देख लिया, जो शेल के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। अब उनका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। नेक्स्ट में है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल यूज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड आप बनाएंगे
या जिस इलेक्ट्रॉन को आप, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन को आप यूज करेंगे, तो उसको दिखाने के लिए लुईस ने अपने नाम का इस्तेमाल किया, लुईस सिंबल। तो लुईस सिंबल अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि क्या है, तो लुईस सिंबल क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वायलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए लुईस ने उस सिंबल का इस्तेमाल किया था, तो जिसको हम लोग लुईस सिंबल के नाम से जानते हैं। क्या है वो हम लोग यहाँ देख लें। देखिएगा, यहाँ कुछ केमिकल्स मैंने लिखे हैं, नेम ऑफ एलिमेंट, इनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लुईस सिंबल। हाइड्रोजन H एटॉमिक नंबर 1, एक ही शेल है इसलिए वैलेंस भी एक होगा, और देखिए H के साथ एक डॉट लगा दिया गया। हीलियम He एटॉमिक नंबर 2, शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2, तो यहाँ देखिए 2 डॉट लगाया गया। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2, 1, आउटर मोस्ट में एक है तो इनको एक लिखा, इसलिए यहाँ पर एक डॉट लगाया गया, या ब्लैक वाला जो है डॉट। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, Be से डिनोट करते हैं, 2, 2 लिखोगे, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए 2 लिख दो, यहाँ पर 2 डॉट लिख दो। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 2, 3, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। कार्बन 6, 2, 4, यहाँ भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो आप यहाँ 4 डॉट से दिखा दो। नाइट्रोजन 7, 2, 5, आउटर मोस्ट में 5 है, 2, 4, 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन आपको 5 डॉट से दिखाया गया। ऑक्सीजन 8, 2, 6, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहाँ पर 6 डॉट दिखाया गया। फ्लोरीन 9, 2, 7, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 है, तो हम लोग यहाँ पर 2, 4, 6, 7। नियॉन Ne 10, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 2, 8, 8, तो यहाँ आपके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 दिखाया गया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन था लुईस सिंबल का, जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाएंगे, जिनका यूज हम लोग बॉन्ड बनाने में करते हैं, क्योंकि ये डॉट से ही तो पता चल पाएगा कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपने ऑक्टेट के करीब पहुंचने के लिए, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ और लुईस सिंबल देखेंगे। वैसे आप आज के लेक्चर में मैंने 10 दिखाए हैं, 10 और कर लीजिएगा, 20 जो है सफिशिएंट है। उतना आप ध्यान रखिए, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग जो है कौन कौन से पार्ट जो है केमिकल बॉन्ड में डिस्कस करेंगे, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप जो है इनको रिवाइज करें, फिर हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।